वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आज जो है मैं एक नए अपडेट्स के साथ आया हूं जो कि काफी अच्छा जॉब है, पीएसयू जॉब है। ठीक है, तो एसजेवीएन में जॉब आया है, उसके बारे में हम लोग हर एक चीज पे बात करेंगे। तो जेनिक लर्निंग ऐप को जो है आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर में आप लोग सर्च मारिएगा तो आप लोग वहां से जेनिक लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे ये फायदा होगा आपको कि हर एक चीज जो है आपको जो भी हम लोग के चैनल पे पढ़ाई होता है जेनिक जे स्टडी के चैनल पे, उसका पीडीएफ जो है आपको वहां पे मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जॉब अपडेट्स जो आया है एसजेवीएन में। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहां जो है ये पीएसयू जॉब है और ए ज्वाइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल। ठीक है, तो यहां एक तरीके से समझ लीजिए कि ये सेमी गवर्नमेंट जॉब है। अब जो है इसके बारे में यहां क्लोजिंग डेट देखना, 27 तारीख को आया है ये जॉब। 27 तारीख का जो है ये जॉब आया है। ठीक है, 27 फरवरी को जो है ये जॉब का क्लोजिंग डेट है, यानी कि इस साल का लास्ट मंथ जो है, लास्ट डे जो है 28 फरवरी होता है, उससे एक दिन पहले जो है आपको फॉर्म भरना है इसका। अब इसमें क्या क्या में आया है, किस पद पे आया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहां देखना अच्छे से कि डिसिप्लिन यानी कि पोस्ट क्या है। तो यहां पे असिस्टेंट में जो है ऑफिस असिस्टेंट कितना है वैकेंसी, 25 वैकेंसी, 25 वैकेंसी आया हुआ है। और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड फर्स्ट ईयर कोर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ग्रेजुएट होना चाहिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और जो है 1 ईयर कोर्स जो है आपका रहना चाहिए डिप्लोमा का या फिर सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विथ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का आपको जानकारी रहना चाहिए, टाइपिंग स्पीड का आपको रहना चाहिए। तो टाइपिंग क्या है, 30 WPM इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट जो है इन हिंदी। WPM का मतलब होता है वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, तो 30 जो रहना चाहिए वो आपका इंग्लिश रहना चाहिए और 25 जो है हिंदी। एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग टाइपिंग, डाटा एंट्री, वर्किंग ऑन एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ETC। तो ये 5 साल का एक्सपीरियंस जो है आपको इतना चीज में रहना चाहिए। अब सेकंड क्या है, सेकंड जो है कुक है, खाना बनाने वाले का भी यहां पे जॉब आया है। तो कुक कम हाउसकीपर कितना वैकेंसी है, टोटल 15 वैकेंसी है। और इसमें आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट इन NCVT कुकिंग विथ 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 4 साल का आपको एक्सपीरियंस रहना चाहिए NCVT में। और रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट इन कैटरिंग, सर्टिफिकेट भी रहना चाहिए आपको कैटरिंग विथ 5 ईयर, 5 साल का एक्सपीरियंस। और लिटरेट विथ 12 ईयर एक्सपीरियंस एंड लिटरेट विथ 12 ईयर एक्सपीरियंस एंड। और क्या होना चाहिए आपके साथ, शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ 4, 5, 12 ईयर ऑफ कुकिंग एंड कैटरिंग मील्स इन होटल हॉस्पिटल। किसी जगह आपको अगर एक्सपीरियंस है होटल में चाहे हॉस्पिटल में, तो मेस ऑफ रिप्यूट एंड गेस्ट हाउस ऑफ रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं अच्छे जगह से अगर आपको सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है 4 साल का, 5 साल का, 12 साल का, उस हिसाब से जो है आपको वहां पे कैटेगरी वाइज जो है बांटा जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड। अब जो है थर्ड नंबर जो है ड्राइवर। ड्राइवर के लिए क्या है, ड्राइवर के लिए जो है ये ड्राइवर है तीसरा नंबर। जूनियर ड्राइवर में जो है आपको सिलेक्शन होगा पद। और कितना वैकेंसी है, टोटल 7 वैकेंसी है। इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, तो देखते हैं हम। 8 क्लास यानी कि आपका 8वां पास सर्टिफिकेट विथ ए वैलिड मोटर ड्राइविंग लाइसेंस, एकदम वैलिड लाइसेंस ना, ये ना फर्जी लाइसेंस लेके चले गए नौकरी लेने, तो समझ रहे हो रिजेक्ट हो जाओगे तुम। ठीक है, तो ये हो गया फॉर लाइट वेहिकल। और 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग अटेंडिंग टू माइनर रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम। तो रिपेयरिंग भी अगर तुम कर ले रहे हो तो काफी अच्छी बात है, 5 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, अब जो है ये हो गया ड्राइवर का। अब अटेंडेंट का क्या है भाई, अटेंडेंट का जो है ऑफिस बॉय, ऑफिस बॉय के तौर पे जो है कितना वैकेंसी, 25 वैकेंसी है। और इसमें आपको कितना रहना चाहिए, ड्राइविंग में तो वैसे 8वां सर्टिफिकेट चाहिए, मगर यहां पे जो है ऑफिस बॉय के लिए आपको 10वां पास, 10th पास होनी चाहिए आप। और 5 साल का एक्सपीरियंस जो रहना चाहिए वो अटेंडेंट इन ऑफिस। तो आप ऑफिस बॉय के तौर पे भी अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो वो आपको
काम आ सकता है। ठीक है, अब जो है यहां पे सैलरी का बात कर लेते हैं। तो देखो ऑफिस बॉय को सैलरी मिलेगा कितना फिक्स, यहां पे 32,000 रुपया के आसपास जो है आपको सैलरी मिलेगा। ऑफिस असिस्टेंट, अब देखिए यहां पे जो है एक चीज गौर करना कि ऑफिस बॉय को जो है 32,000 सैलरी मिल रहा है। उसके बाद जो है ऑफिस असिस्टेंट, कुक कम हाउस पिकर, जूनियर ड्राइवर, जितना ऊपर में 3 पोजीशन था ना उसमें सैलरी जो है आपको 38,000 मिलेगा। काफी तगड़ा सैलरी है, समझ रहे हैं। अब जो है यहां पे हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट इज पार्ट ऑफ रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन एंड एक्स्ट्रा, तो ये सब जो है आपको एक्स्ट्रा वेटेज देगा अगर आपको एक्सपीरियंस है तो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन टू अबव एडिशनल रिम्यूनरेशन ऑन पोस्टिंग एट स्पेसिफाइड लोकेशन शैल बी पेएबल एज पर पॉलिसी ऑफ द कंपनी। अगर कहीं आप अगर मान लो ऐसे वैसे जगह चले गए तो आपको उस हिसाब से भी पैसा ज्यादा मिल सकता है। ये हो गया। अब क्या है यहाँ पे 5%, 4%, 3% जो है ऑन बेसिस ऑफ पार पीएमएस रेटिंग ऑफ एक्सलेंट, वेरी गुड, गुड फॉर एयर इन कंप्लीशन ऑफ ईच ईयर। तो आपका सैलरी में भी इंक्रीमेंट होगा 5%, 4% और 3% जब साल में आओगे तो अगर अच्छा काम करोगे तो आपका जो है यहां पे जो परसेंटेज लिखा हुआ है 5%, 4%, उस हिसाब से जो है आपका सैलरी में भी इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इंगेज इन शैल बी इंटिल फॉर 12 डेज कैजुअल लीव। अरे वाह क्या बात, देख सीएल भी दिया गया है। सीएल कितना, 12 दिन का। 20 डेज सिक लीव इन ईयर, सिक लीव के तौर पे आपको 20 दिन का। दे शैल आल्सो बी इंटिल टू टीएडीए ऑफ रिक्वायर्ड टू गो ऑन टूर इन कनेक्शन विथ ऑफिशियल ड्यूटीज एट एप्लीकेबल रेट फॉर लोएस्ट लेवल इन वर्कमैन कैटेगरी। टीएडीए भी मिलेगा। अब क्या चाहिए भाई, मतलब जबरदस्त जॉब है ये। इन एडिशन मेडिकल फैसिलिटी, यह भाई गजब एकदम। मेडिकल में भी आपको मिल रहा है सेल्फ ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेल्फ एंड फैमिली, दैट इज फैमिली को, खुद को, उसके बाद एंड फैमिली दैट इज स्पोस एंड 2 पेंडेंट चिल्ड्रन। मान लीजिए आपको 2 बच्चे हैं तो आपको पूरा फैसिलिटी दिया जाएगा। ड्यूरिंग सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड शैल बी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑन। तो ये सब हो गया सैलरी। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जो है अब डिसिप्लिन यहां पे जो था वही ऊपर वाला चीज है, सेम टू सेम। अब हाँ, अब जो है एक चीज देखना यहां पे, जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली इन अदर वर्ड हो गया। चलिए छोड़िए ये सब। अब जो है यहां पे ना कैटेगरी को बांट दिया गया है कि किसको क्या मिलने वाला है, एससी एसटी क्या, ये सब के बारे में जो है देखो वो सेम चीज है। और असिस्टेंट, कुक, ड्राइवर, अटेंडेंट सेम है। टोटल पोस्ट 72 है, वो भी सेम है। यहां पे जो है कुछ कैटेगरी वाइज हिमाचल लिख दिया, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो एससी के लिए जो है 6 है यहां पे असिस्टेंट में, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस 2 और यूआर अनरिजर्व के लिए 12 है और पीडब्ल्यू के लिए जो है क्या है 1 है और ईएसएम के लिए तो ये 25 वैकेंसी में जो है इतना है। ठीक है, और कुक में कितना है भाई, टोटल पोस्ट तो 15 है मगर उसमें 3 एससी के लिए है, ओबीसी के लिए 3 है, एसटी के लिए नील है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, यूआर के लिए 8 है और ये कॉमन है 1 बीएच के लिए, 1 जो है मल्टीपल डिसेबिलिटी, अगर कुछ विकलांग हो तो आपको जो है इसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब जो है हम ईएसएम जो है 6 है, वो टोटल मिला के 6 दे दिया गया है। अब यहां पे आओ, ड्राइवर में क्या है, ड्राइवर में जो है 7 वैकेंसी है, 1 एससी के लिए है, ओबीसी के लिए 1 है और 2 हो गया यहां पे, और यूआर के लिए यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अटेंडेंट के लिए ऑफिस बॉय में कितना भाई, 25 में जो है एससी के लिए 6, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और अनरिजर्व के लिए 12 है। ठीक है, और ईएसएम के लिए 6 है। तो ऐसे करके जो है यहां पे हो गया। अब जो है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है यहां पे हो गया, और देखना एक चीज मैं बता दे रहा हूं, यहां पे जो है एज का बात करते हैं अगर हम एज का, तो अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर फॉर द कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1/8। देखो यहां पे जो है 5 साल का ये जो है रिलैक्सेशन दिया गया है जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं। और यहां पे क्या एक चीज लिखा भी है कि दो ओबीसी कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू क्रीमी लेयर में अगर हो आर नॉट इंटिल फॉर ओबीसी कंसेशन एंड दे हैव टू इंडिकेट देयर कैटेगरी एज जनरल कंसेशन फॉर जेएंडके कैंडिडेट। तो जेएंडके के लिए आपको जो है जम्मू एंड कश्मीर के हो तो आपको कंसेशन दिया जाएगा। जानते ही हिमाचल जो है बगल है। और यहां जो है आपका डेट जो रहना चाहिए ना 1/1/80 से लेकर 31/12/89 के बीच में जो है अगर आप यहां पे अपर एज लिमिट
कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम, अगर जो है आप जो है उस बीच में जो है 1/1/80 के बीच में और 31/12/89 के बीच में हो तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये हो गया। अब जो है एक चीज यहां पे भी रिलैक्सेशन फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 3 ईयर फॉर ओनली दोज कैंडिडेट बिलोंगिंग्स टू नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में हो और ओबीसी के हो तो 3 साल का आपको कंसेशन। सच कैंडिडेट्स विल रिक्वायर टू प्रोड्यूस द रिक्वेस्ट ऑफ सर्टिफिकेट इन द ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ए competent authority issued in the current financial year within। तो ये जो है आपको 3 साल का ओबीसी वाले को कंसेशन दिया जाएगा, ठीक है। और यहां तीसरा नंबर क्या था कि फॉर एससी एसटी और रिलैक्सेबल अगर देखा जाए तो फिजिकली अगर जो है आप हैंडीकैप्ड हैं या कुछ भी है तो आपको 10 साल का एज दिया जाएगा। यहां एज वैसे यहां से स्टार्ट था, ठीक है। तो रिलैक्सेशन एंड कंसेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट अगेंस्ट रिजर्व पोस्ट। देखो अपर एज रिलैक्सेबल 5 ईयर फॉर एससी एसटी, 5 साल का जो है कंसेशन एससी एसटी के लिए दिया गया है और फिजिकली के लिए 10 साल का दिया गया है। और एससी एसटी अगर हो तुम तो आपको जो है उसको जो है यहां पे और ओबीसी को जो है कितना साल का दिया जाएगा 3 साल का, ऐसे करके कंसेशन जो है घट रहा है, ठीक है। अब जो है ये सब छोड़िए, एक सर्विसमैन इसका जो है आपको ये हो गया। अब देखो एक एग्जाम भी है, इसका एग्जाम भी है कि ऑफिस असिस्टेंट का पार्ट ए में 70 मार्क कंसिस्टिंग ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू कंसर्न डिसिप्लिन। जो भी आपका जो है ऑफिस असिस्टेंट है उसमें जो है आपको 70 मार्क्स का जो है एग्जाम होगा और पार्ट बी में क्या होगा 70 हो गया, 30 मार्क का यहां पे 30 मार्क असिस्टिंग ऑफ कंसिस्टिंग रिलेटेड टू लॉजिकल रीजनिंग। और एक गजब 10 नंबर का रीजनिंग का भी क्वेश्चन आ रहा है आपको और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 10 क्वेश्चन एंड जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन। तो रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस का जो है टोटल 30 नंबर का, किसमें असिस्टेंट में। अब कुक में क्या आएगा भाई 50 मार्क्स में बांट दिया गया है। जो आपका डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन का कुक का क्वेश्चन, उसके बाद 50 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जनरल नॉलेज अवेयरनेस का 20 और लॉजिकल रीजनिंग का 10 नंबर, तो 50 हो गए। अब जो है अच्छा ये जूनियर ड्राइवर के लिए भी सेम टू सेम है। जैसे कुक का अगर होगा तो कुक वाला आपको डिसिप्लिन यानी क्वेश्चन देगा और अगर ड्राइवर है तो ड्राइवर वाला क्वेश्चन मिलेगा, करेक्ट। अब आइए ऑफिस बॉय का क्या है भाई, 10वां पास होना चाहिए सबसे पहले। 50 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू कंसर्न डिसिप्लिन, ऑफिस बॉय से रिलेटेड क्वेश्चन जो है 50 मार्क्स का। अब इसमें जो है 40 मार्क्स का जो है आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा और जनरल नॉलेज अवेयरनेस 15 क्वेश्चन। अच्छा 50 नंबर इधर, 40 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू, अच्छा 15 क्वेश्चन जो रहेगा उसमें एप्टीट्यूड का रहेगा आपका, ठीक। जनरल नॉलेज अवेयरनेस का 15 क्वेश्चन, 15 30, लॉजिकल रीजनिंग 10, यानी कि टोटल कितने हो गए 40 हो गए। 1 मार्क्स वेटेज फॉर ईच एडिशनल कंप्लीटेड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड एक्सपीरियंस अप टू मैक्सिमम ऑफ 10 मार्क्स। तो आपको अगर वेटेज दिया जाएगा एक्सपीरियंस के तौर पे भी मार्क्स जो है आपको मिलेगा। ये हो गया। हर एक चीज के बारे में लगभग जो है हम बात कर दिए। लास्ट डेट कब था 27 फरवरी है और कौन कौन से सिलेबस क्या है, आप कहां जा सकते हो इसके लिए www.sjbn.nic.in पे आप लोग जाइए और अप्लाई करिए इस फॉर्म को। तो हो गया, हर एक चीज पे मैंने बात कर लिया है। 27 तारीख लास्ट डेट है, सब कुछ हम लोग बात कर लिए हैं इस पे। और ये स्टार्ट कब हुआ है, डेट ऑफ कमेंटमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31/1/2022। पिछले साल जो है पिछले मंथ यानी कि जनवरी में जो है 31/1/2000 को स्टार्ट हुआ था और इसका लास्ट डेट कब है 27/2/2022 को इसका लास्ट डेट है। तो हम हर एक चीज पे बात कर लिए क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आज का जॉब अपडेट्स पूरा कंप्लीट हुआ। तो काफी अच्छा वैकेंसी है, काफी अच्छा सैलरी भी है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग मिलते हैं एक नए जॉब अपडेट्स के साथ। तब तक जो है आप लोग इस चैनल को, हमारी सरकारी नौकरी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हर जगह इस चैनल को जरूर शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।